भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। किस तरह से हम इस पर कंट्रोल करें, इसके तरफ कोई सार्थक सोच नहीं है। जंदाहा में जो शहीदों के परिवार के साथ हुआ, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जंदाहा एक तो है कि किसी भी सरकारी अधिकृत लैंड पर किसी को भी जाने का अधिकार नहीं है जब तक कि उसकी प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। और अगर हम ये समझें कि हम अपने कहीं पर लगा देंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन उनके साथ जो सुनने में आ रहा है मीडिया के माध्यम से कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, ये उचित नहीं है। उनको समझाना चाहिए था, क्योंकि किसी शहीद के अपने जो सीमा पे शहीद हुआ है उसके पिता की भावना थी। ठीक है, आप ये मानते हैं कि आपने अधिकृत रूप से वहां पर जाकर स्मृति लगाने का प्रयास किया और सरकार प्रशासन को उनको समझाना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने अगर उनके साथ दुर्व्यवहार किया है या कोई, तो उसको हम समझते हैं ये जांच का विषय है और इस पर जांच हुई। उनके पास कई तस्वीरें हैं जिसमें दिख रहा है कि कई सरकार के लोग भी उस समय गए थे जब वहां पर स्मारक बन रहा था। उस समय क्यों नहीं रोका गया? अब 2 साल 3 साल बाद इस पर कार्रवाई प्रशासन नहीं, वो वही कह रहे हैं ना, ये सब जांच का विषय, उसी समय रोकना चाहिए था। अनधिकृत रूप से बिना प्रशासनिक अप्रूवल के किसी भी सरकारी जमीन पर किसी को जाने का अधिकार नहीं, ये अलग बात है, ये प्रशासनिक बात है। और जहां तक उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया या उनके साथ कुछ, मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी सदन पहुंच चुके हैं, तो पूरी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उनको समझा बुझा करके और उनको हैंडल करना है। महबूब आलम ने कल जिस तरह से भाषण दिया, बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि भाषा के मर्यादा को तोड़ा गया, बीजेपी के नेताओं को गद्दारों का औलाद कहा गया। देखिए, कहाँ हमको लगा कि अब उनका, महबूब आलम साहब का हमने बयान नहीं देखा है, हमने बयान सुना भी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा मिनॉरिटी के किसी भी नेता को या कोई व्यक्ति के बयान को हाईलाइट करने की कोशिश करती है। उनकी भावना उसमें क्या छुपी है उसको देखने का प्रयास नहीं करती है, और हर बयान में, चाहे वो किसी भी देश का मुसलमान हो, चाहे कहीं भी कुछ बोल रहा हो, उसमें ला करके हिंदू मुस्लिम कराने का प्रयास करती है। और ये कहीं ना कहीं ढूंढती है कि इसमें कैसे हम हिंदुओं की भावना को इसमें भड़काने का काम करें। ये देश बांट के राज करना चाहते हैं, ये सरासर गलत है। सर, भाजपा विधायक ने कहा कि जंदाहा, देखिए, अशोक चौधरी ने कहा कि जंदाहा मामले में जो कुछ भी हुआ है उसकी जांच होगी तो चीजें जो है पता चल पाएगी कि पूरा क्या कुछ मामला है। जो सुनने में आ रहा है कि उनके पिता के साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया है पुलिस के द्वारा, तो ये सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि सरकारी जमीन पर किसी को जाने की जो है कोई भी तरह से अधिकार नहीं है किसी को जाने का। तो अगर ये सभी चीजें भी हुई है तो इस पर भी जांच जो है चल रही है। तो देख रहे हैं कि किस तरह से जंदाहा मामले में जिस तरह से शहीद के पिता का अपमान किया गया, ये मामला तूल पकड़ रहा है और सदन में भी उठने की बातें जो है हो रही है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे कलम इंडिया न्यूज। अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।